सेपरेट अलग से आया करते थे। और सबसे ज़्यादा जो दास उस छोटी उम्र में उनको देखता था, प्रभावित होता, वो ये था कि जो भी जैसा भी प्रबंध हो रहा होता था सब कर रहे होते थे। सतगुरु सत्संगत दया करे, भोला जी उस समय कभी भी आकर हमें कभी भी कुछ भी नहीं कहते थे। वो सिर्फ आते थे चुपचाप, इधर इधर टहलना, उधर टहलना, कहीं कोने पे बैठ के संगत सुनना, या कभी कोई कैमरा ले आते थे। तो दास तो पहले ही इतना प्रभावित था कि सतगुरु के बेटे हैं, चाहे तो हमें आके कह सकते हैं कि ऐसे क्यों नहीं किया, वैसे क्यों नहीं किया, पर ये तो किसी को कुछ कहते ही नहीं है। सत्संगत इसी भाव से दास उनको आराम से निहारता रहता था। एक दिन ऐसा हुआ, वीरवार को जब सत्संग आरंभ होने का समय हो गया, तब तक अभी ना तो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज स्वयं आए, ना निरंकारी राजमाता जी आए, ना ही कोई संदेश आया कि आज स्टेज पर किन से रहमत ले लो। कई बार बाहर होते थे या नहीं आते थे तो आशीर्वाद फ़ोन पहले ही आ जाता था। हम सब इंतज़ार कर रहे थे तो अचानक फ़ोन आया कि आज भोला जी से रहमत लेनी है। सेठ जी भी कहते थे, भोला जी भी कहते थे। तो दास बड़ा उत्सुक हुआ कि आज तो रहमत मिलेगी, सुनने को मिलेगा। तो सत्संगत उस दिन सारे ही खुश, जिस चेहरे को देखो कहाँ खुशी। तो सतगुरु सत्संगत जी आदेश से उस दिन भोला जी रूप में, सेठ जी रूप में बाबा हरदेव सिंह जी महाराज उस दिन स्टेज पर विराजमान हुए। तो विचार तो दास को पूरी याद बिल्कुल भी नहीं है कि क्या कहा क्या नहीं कहा, पर जो लास्ट 2-3 सेंटेंस थे उससे दास को बहुत बड़ी शिक्षा मिली। क्योंकि दास ने सुना था कि जब भी स्टेज पर महापुरुष कोई बोलते थे तो दास अक्सर संगत में ये बात सुनता था। वो महापुरुष एंड में कहते थे कि साथ संगत जी आप मेरे लिए अरदास करो, मैं आपके लिए अरदास करता हूँ कि हमारी तोड़ निभ जाए गुरु चरणों में। तो साथ संगत उस दिन दास ने पहली बार सुना, हजूर कहने लगे, कहते हैं साथ संगत जी दास आपके लिए अरदास करता है, आप दास को आशीर्वाद दो कि मेरी तोड़ निभ जाए। तो साथ संगत दास इतना प्रभावित हुआ कि ये है कि साथ संगत को कहना कि साथ संगत से आशीर्वाद ही प्राप्त करना है। तो साथ संगत जी ये वाला एक ध्यान दास के जीवन में जो आपके चरणों में रखा, वहाँ से शिक्षा मिली कि साथ संगत, फिर बाद में तो हम सुनते ही रहे कि साथ संगत सिर का ताज है, साथ संगत के आराम की बात हर समय ही सतगुरु के जहन में रहती है। फिर साथ संगत जी समय आया, दास सुनता रहा, सतगुरु रूप में आप प्रकट हो गए। दास ने साथ संगत अपने मुखी महात्मा जी के चरणों में प्रार्थना की, उनसे पूछा कि मेरे मन में एक भाव आता है कि सतगुरु का जन्म होता है या सतगुरु प्रकट होता है। तो साथ संगत उन्होंने हंस के कहा, देखो प्रकट हो गए हैं ना, थे तो तुम्हारे बीच में ही, जन्म तो पहले ही हो चुका था ना, आपके साथ ही बेटा ये यहाँ पर नज़र आते थे, पर समय पाकर सतगुरु प्रकट हो जाता है, फिर ये बता देता है। तो साथ संगत जी ध्यान बात में वही जा रहा था। एक बार एक नौजवान कहने लगा महापुरुषों से आके कि मुझे बाबा जी बड़े अच्छे लगते हैं, पर सिमरन तो है धन निरंकार, धन निरंकार। तो महापुरुषों अगर मैं धन हर देव कहता रहूं तो कोई फ़र्क तो नहीं है। तो साथ संगत वो महापुरुष हंस पड़े, कहने लगे बेटा तू कह तो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, क्योंकि समय के सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हैं। तो धन हर देव कहेगा, पर जब इन्होंने चोला बदल लिया फिर क्या करेगा, क्योंकि ये तो निरंकार है, ये तो अपना जब इनका ध्यान बनेगा चोला बदल जाएगा। वहाँ पर साथ संगत बात समझ में आई। उसी महात्मा ने साथ संगत फिर समझाई ये बात, कहने लगे कि हम सुनते तो हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, तो लगता तो है दो हैं, और उधर लिखा है कहे अवतार गुरु ही रब है, इस बीच कोई ऊपर लिखा नहीं, फिर ये एक हैं या दो हैं। तो फिर महात्मा ने समझाया, बेटा तेरे पिताजी तेरे ही स्कूल के प्रिंसिपल भी हों, तो वो पिता है या प्रिंसिपल है, वो एक है या दो हैं? तो कहने लगा जी वो तो एक ही है। फिर महात्मा ने कहा कि नहीं, वो एक नहीं है, वो दो है, क्योंकि वो पिता का रोल भी करते हैं और वो प्रिंसिपल का रोल भी करते हैं। पिता का रोल करते हैं तो 4 लोगों के लिए करते हैं, आप 4 भाई बहन हो, आपके परिवार के लिए करते हैं। और जब प्रिंसिपल का रोल है
तो फिर सारा स्कूल के बच्चे ही उनके बच्चे हैं। इसी तरह से ये साकार निरंकार, ये दोनों जो हैं वो हैं तो एक ही, पर जो इनके भगत हैं उनके लिए पिता का रोल करते हैं, उनको अपने साथ जोड़ के रखते हैं, माया से बचा के रखते हैं, एडिशनल केयर करते हैं। तो बच्चे गुरु के साथ जुड़े रहोगे तो निरंकार का आनंद लेते रहोगे, इससे आपको जो प्रोटेक्शन है ये अपने आप मिलती चली जाएगी। एक और बात सत्संगत जी दास जो हर मानव एकता दिवस को सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज से सुनता था, वो एक ऐसी गहरी शिक्षा दास को समझ में आती रही कि वो अक्सर इस बात को कह देते थे कि सत्संगत जी बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज तो एक ही बार में 2-2 सीढ़ियाँ चढ़ जाया करते थे। दास तो एक सीढ़ी चलने पर भी 2 बार सोचता है, धीरे धीरे चल तबाता है। सत्संग दास सोचता रहता, सच्चे पातशाह जोत साई जुगत साई, आप ही वही थे, आप ही आज हो, पर आप सिखा क्या रहे हो। फिर सत्संगत एक दिन दिमाग में ये बात क्लिक की कि आप ये समझा रहे हो कि चाहे आप कितने भी सियाने हो, लेकिन कभी भी जो आपसे पहले इस सेवा को कर रहे थे उनकी बुराई मत करो, उनकी कमियां मत गिनाओ, हमेशा उनके गुण देखो, हमेशा कहो कि वो बड़े अच्छे थे, वो बड़े ऊंचे थे, और उनसे जो मैंने सीखा उसकी बात करो। चाहे आप और वो सतगुरु जिस रूप में आप पहले थे या अब हैं या तब थे, आप ही आप हो, इसमें कोई ताकत की या शक्ति की, कोई सोच की कहीं कमी तो कहीं नहीं है। लेकिन अपने बच्चों को समझाना कि बेटा निंदा से दूर रहना, हमेशा उस्तत करना, हमेशा शुक्राना करना, और हमेशा जब कंपैरिजन करना है तो अपने आप को पीछे ही गिनना। ये सत्संगत सतगुरु के हर इशारे में, हर बात में बहुत सी सिखलाइयाँ होती हैं। दास आपके श्री चरणों में 1-2 जो जीवन में आई रख पाया है, फिर भी कहते हुए कहीं गलती हो गई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।